अभी कह दी इंटरिम गवर्नमेंट। इससे पहले हमने देखा था कि द कैबिनेट मिशन प्लान आया था और उसके आने का मकसद ये था कि इंडिया में जो उस वक्त प्रिवेलिंग पॉलिटिकल डेडलॉक था वो एंड हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करते हुए कैटेगोरिकली ये कहा था कि आल्दो हम प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव और फाइनल गोल है वो पाकिस्तान ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी खुद की इंटरप्रिटेशंस करनी शुरू कर दी इस प्लान की। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस प्लान को, शॉर्ट टर्म प्लान को, जिसमें हम इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आके हम लॉन्ग टर्म प्लान को चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक पॉलिटिकल केओस पैदा होना स्टार्ट हुआ। तो उससे तंग आके कैबिनेट मिशन प्लान के एक मेंबर ने ऐसी मिस इंटरप्रिटेशन को रिफ्यूट किया, रिजेक्ट किया। फिर 4 जून 1946 को वाइसरॉय ने कायद-ए-आज़म को जिन्ना को एक लेटर लिखा कि आप इस बात पे मुतमईन रहें कि दोनों पार्टीज कांग्रेस और मुस्लिम लीग इक्वली ट्रीटेड होंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में उसका जो एटीट्यूड ब्रिटिश गवर्नमेंट का ओवरऑल था वो कांग्रेस की तरफ टिल्टेड था। 6 जून 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अप्रूव कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान को, लेकिन साथ ही इस बात पे एम्फसाइज किया कि अगर कोई दूसरी पार्टी इस प्लान को हैक करने की कोशिश करेगी, खराब करने की कोशिश करेगी, फिर बाद में हम डिसीजन रिवर्ट कर लेंगे अपना एक्सेप्टेंस का। फिर 8 जून को जिन्ना ने एक लेटर लिखा लॉर्ड वेवल को, वाइसराय को, उसे रिमाइंड कराया कि आपने प्रॉमिस किया था कि 12 मेंबर्स होंगे इन टाइम गवर्नमेंट में, तो यानी मिनिस्टर्स कह लें। लेकिन फिर वॉइस राय अपनी बात से हट के उन्होंने कहा कि मेरे माइंड में उस वक्त यही था, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं है। 12 जून को नेहरू ने एक मीटिंग में जो वॉइस राय के साथ हो रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में अपने प्लान्स बताए। उसके प्लान्स के मुताबिक 5 मेंबर जो है कांग्रेस के हों, 4 मुस्लिम लीग के हों, एक नॉन मुस्लिम लीगी मुसलमान मेंबर हो जो मुस्लिम लीग से ना हो। तो ये 10 हो गए। इसके अलावा एक नॉन कांग्रेस हिंदू भी हो, और एक स्केड्यूल या शेड्यूल कास्ट जिन्हें कहा जाता है वो हो, एक क्रिश्चियन हो और एक सिख हो। तो ये काउंसिल में हो। लेकिन वायसराय ने फिर इस प्लान को जो है रिजेक्ट कर दिया। 13 जून 1946 को अबुल कलाम आजाद ने वायसराय को बताया कि कांग्रेस कभी भी ऐसी जो उस वक्त के प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के, बताया कि कांग्रेस किसी भी ऐसी स्कीम को अप्रूव नहीं करेगी जो इंटरिम गवर्नमेंट में दोनों पार्टीज को इक्वल ट्रीटमेंट दें। कांग्रेस को ज्यादा अच्छा मिलना चाहिए। तो वायसराय ने वहां पे कांग्रेस को खुश करने के लिए 13 मेंबर्स पे मुश्तमिल एक फार्मूला दिया, जिसमें कांग्रेस के 6 मेंबर, लीग के 5 और दो दूसरी माइनॉरिटीज के थे, 13 मेंबर्स। लेकिन कांग्रेस ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। चौधरी मोहम्मद अली के मुताबिक यहाँ से जाहिर हुआ कि कांग्रेस इसी डिजायर को लेके ऑब्सेस थी कि सारे पावर जो है न्यू सेटअप में उसी को दी है। दूसरे लफ्जों में, जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो कांग्रेस के हवाले की जाए। आखिरकार फिर तंग आके वायसराय ने खुद ही 14 मेंबर्स की इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस की, लेकिन साथ ही ये क्लियर किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में से, दोनों में से, या दोनों में से कोई एक या दोनों अगर रिफ्यूज करती है इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने पे, जो फार्मूला मैं दे रहा हूँ 14 मेंबर्स वाला इस पे, तो फिर मैं यूनिलैटरली एक तरफा स्टेप लूंगा इंटरिम गवर्नमेंट तो बनानी है। तो इस केस में फिर देख लें जो भी होगा। जो उसने फिर मेंबर्स नॉमिनेट किए उनमें सरदार बलदेव सिंह थे, एमपी इंजीनियर थे, जगजीवन राम थे, सरदार अब्दुल रऊफ मिश्तर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्ना थे, राजगोपालाचार्य थे, राजेंद्र प्रसाद थे और सरदार पटेल थे।
फिर जून में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी 16 जून को इसने एग्री कर लिया इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने। जून 25 को कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। और इसका मतलब ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान के लॉन्ग टर्म प्लान को चेंज करेंगे। अब सिचुएशन ये थी कि कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया प्लान लॉन्ग टर्म में किस्म का। तो यहाँ पे एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनती थी वाइस राय पे। जैसे उन्होंने अनाउंस किया था कोई एक पार्टी अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसके बगैर गवर्नमेंट बनाएगी। तो लेकिन ऐसे हुआ नहीं। उसने फिर भी कांग्रेस की गुडविल गेन करने की कोशिशें करता रहा। इवन स्टेट्समैन ने न्यूज़पेपर ने लिखा कि ये जेब नहीं देता वाइस राय को कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मिन्नतें करने पे लग जाए, उसको राजी करने पे लग जाए। फिर डायरेक्ट एक्शन डे एक्सरसाइज किया गया, मनाया गया, क्योंकि नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके थे कांग्रेस के अबुल कलाम आजाद के बाद। और उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान पे एक तनकीद स्टार्ट कर दी थी, अपनी इंटरप्रिटेशन जो है वो स्टार्ट कर दी थी। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। फिर इसके नतीजे में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपनी प्लान की एक्सेप्टेंस को जुलाई 27 को विथड्रॉ कर लिया। और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को मनाया लीग ने। तो लीग ने एक रेजोल्यूशन भी पास की और उसमें कहा कि अब मुसलमानों के लिए वक्त आ गया कि वो पाकिस्तान अचीव करने के लिए डायरेक्ट खुद एक्शन लें। और ये जो प्रेजेंट स्लेवरी है ब्रिटिश और हिंदू डोमिनेशन की, इससे निजात हासिल करें। तो साथ ही कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के सब मुस्लिम से एक्सपेक्ट करती है कि वो लीग के फुट स्टेप्स को फॉलो करें, पूरी तरीके से ट्रस्ट करें। फिर मुस्लिम ने पूरे इंडिया में होल हार्टेडली रिस्पॉन्ड किया इस कॉल को। और जो है अपने टाइटल्स भी ब्रिटिश सरकार ने जो दिए थे कई मुसलमानों को वो रिनाउंस किए। और यहाँ पे एम ए एच इस्फानी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इस मीटिंग के बारे में पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें याद है वो ऐसा सीन जब हर एक टाइटल होल्डर जो थे मुसलमान, वो लीग की मीटिंग में वो डेस्क पे आते थे और अपना टाइटल छोड़ने का ऐलान करते थे और तालियां बजती थी। पोर्टफोलियो दिए गए मुस्लिम लीग के मेंबर्स को। कॉमर्स का जो पोर्टफोलियो था वो इस्माइल इब्राहिम चंडीगढ़ को मिला। चंडीगढ़ का सरदार अब्दुल रब निश्तर को मिला। नौ का मिला जनाब जोगिंदर नाथ मंडल को। ये सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है फाइनेंस, इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। लियाकत अली खान को। हेल्थ का राजा वजीफर अली को। ये लीग के मेंबर्स की पोर्टफोलियो। लीग जब इंटरिम गवर्नमेंट में आ गई तो सबसे पहला इनका तनाज़ा जो हुआ कांग्रेस और लीग का वो पोर्टफोलियो की डिस्ट्रीब्यूशन पे हुआ। जो कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो होम मिनिस्ट्री पे कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे ये पोर्टफोलियो मेरे पास आए क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। और उन्होंने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट से बाहर रहेंगे वो अगर उन्हें ये ना मिला। अब मुस्लिम लीग भी इंटरेस्टेड थी शुरू से इसमें। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के एक मुस्लिम मेंबर थे रफ़ी अहमद किदवाई,
उन्होंने मुस्लिम लीग को डिग्रेड करने के लिए कांग्रेस को कहा कि फाइनेंस की मिनिस्ट्री जो है, कन्विंस कर लिया कांग्रेस को ये मुस्लिम लीग को दी जाए, ये इनएक्सपीरियंस्ड हैं फाइनेंस की, इनको कुछ पता नहीं है और प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकेंगे, एम्बेरस हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर दिल्ली नवाब वक्त ने पॉइंट आउट किया कि सब मिनिस्ट्रीज में से इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसमें सब मिनिस्ट्री को पैसे देने होते हैं। और ये तो नवाब वक्त ने लिखा, इट इज़ लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। हालांकि जनरल पब्लिक के साथ इसका इस मिनिस्ट्री का कॉन्टैक्ट नहीं होता, लेकिन लाइफ ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स डिपेंड्स अपॉन दिस मिनिस्ट्री। तो रियलिटी में फिर हुआ भी ऐसे, जब लीग का सारे फाइनेंसिस पे कंट्रोल हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, तो सारे डिपार्टमेंट नीचे आ गए इनके। डॉन के दिल्ली में ऑडिटर थे उस टाइम, अल्ताफ सैन, उनको कहीं से खबर मिली कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बंगले पे बड़ा डेकोरेशन पे खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पैसे लगे। और फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ये रिपोर्ट छप गई डॉन, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से पूछा गया, वो मुकर गए। लेकिन डॉन ने जो है फिर एक्सपेंडिचर शीट निकलवा ली कहीं से, उससे साबित हो गया और सरदार पटेल को बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई। तो इस तरीके से फिर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री देख के बड़े पछताए। और यहाँ मज़े की बात ये, इस इंसिडेंट से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल टूथ एंड नेल अपोज करते थे पार्टीशन को, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पार्टीशन के बड़े वो वसीफरस एक एडवोकेट बन गए कि यार इन दफा करो, इनको पार्टीशन होने दो। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने बाद में माना कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कांग्रेस की तरफ से लीग को फाइनेंस मिनिस्ट्री देना, क्योंकि लियाकत अली खान कदम कदम पे कांग्रेस के मिनिस्टर्स को फ्रस्ट्रेट करते रहे। इसके इसमें जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, वो है द लास्ट बजट। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया, वही देती है, जाहिर है लियाकत अली खान थे। ऐसा बेहतरीन बजट दिया कि इसे अभी तक पोर मैन्स बजट के नाम से, या फर्स्ट नेशनल बजट भी कहते हैं, लेकिन मशहूर पोर मैन्स बजट है। ये फेब 1947 में दिया गया। जब बजट पेश किया लियाकत अली खान ने, उन्होंने इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी बताए और कहा कि ये मेरी कोशिश होगी कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड में डिफरेंट क्लासेस के, उसको कम किया जाए, पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बजट पेश करते हुए उन्होंने कुरान का जिक्र किया एक आयत का, और कहा कि मैं कुरान की इंजंक्शंस पे बिलीव करता हूँ कि जो कहती हैं कि वेल्थ को चंद रिच हाथों में सर्कुलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि नीचे तक फैलते जाना चाहिए। तो बजट में जो उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई वो कुछ ये थी। सबसे पहले साल्ट टैक्स ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये डिमांड भी थी सारे हिंदुस्तानियों की, टैक्स एग्जेम्पशन जो है उसको उसको मज़ीद, यानी एग्जेम्पशन को बढ़ा दिया। पहले ₹2000 तक की अमाउंट एग्जाम थी, इन्होंने बढ़ा के 2500 तक की कर दी सालाना इनकम जो एग्जाम थी। और यहाँ पे एक बड़ा मसला जो क्रिएट हुआ वो इसकी वजह से हुआ, एक स्पेशल इनकम टैक्स लगाया कि जिस बिजनेस की प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा होगी, उस पर 25% स्पेशल इनकम टैक्स लगा दिया। इससे जनाब चीखें निकल गई, हिंदू जो कैपिटलिस्ट थे, जो बढ़िया था हिंदू उस क्लास की। अब कांग्रेस फंस गई। एक तरफ तो वही जो इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पे बनिए थे हिंदू, तो वो कांग्रेस की लाइफलाइन थे, वो बड़े बड़े फंड्स डोनेट करते थे कांग्रेस। दूसरी तरफ कांग्रेस अगर ये टैक्स ख़त्म कराने
की कोशिश करती, इसे क्रिटिसाइज करती, तो आम जो उनके वोटर थे उनको कंट्रोल करना मुश्किल होना था। इसके अलावा जो था कैपिटल गेन टैक्स, वो भी लगा दिया 5,000 की कैपिटल गेन, एक से ज़्यादा पे। और साथ ही अनाउंस किया एक कमीशन बनाया जाएगा जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा कि वार के दौरान, जब सेकेंड वर्ल्ड वार थी, बहुत से लोगों ने फ़ायदे उठाए, दौलत इकट्ठी की, इसको भी इन्वेस्टिगेट करेगा कमीशन और टैक्सेशन प्रपोजल भी देगा। अब इस पे रिएक्शन क्या है इस 4 मैन बजट पे? इसको स्टार्ट में बड़ी तारीफ की और अबुल कलाम आज़ाद ने बाद में एक्नॉलेज किया कि हमें बड़ा अच्छा लगा स्टार्ट में, इसलिए इन प्रिंसिपल हम अगेंस्ट नहीं थे। लेकिन वही हिंदू कैपिटलिस्ट ने फिर बड़ी कंपेन चलाई इस बजट के अगेंस्ट, तो कांग्रेस फंस गई फिर सीरियस। इस पे काफ़ी कैपिटलिस्ट को तकलीफ हुई। स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे की, कलकत्ता की, मद्रास की प्रोटेस्ट करते हुए बंद हो गए बजट प्रपोजल्स के। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंद हो गया। और इस बजट को ट्विस्ट किया स्पेशल इनकम टैक्स को 25% वाले को, और कहा ये इंडस्ट्री के अगेंस्ट, इंडस्ट्री को मारने के मुकाबले। हालांकि ये तो कैपिटलिस्ट पे लगाया गया था, लेकिन कुछ हिंदू न्यूज़पेपर ने बड़ी तारीफ भी की। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे सेंसेशनल बजट कहा और बड़ी तारीफ की लियाकत अली खान की, और कहा कि बड़े फाइन सेंटिमेंट्स को अटर किया इस बजट के थ्रू लियाकत अली खान ने। और हिंदुस्तान टाइम्स ने साल ड्यूटी को ख़त्म करने की भी तारीफ की और एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाने की इनकम टैक्स की। लेकिन वही फिर न्यूज़पेपर चलाने वाले भी तो पीछे कैपिटलिस्ट ही होते हैं, 25% वाले थे, उन्होंने ठीक शुरू कर दी। और एक सरदार मंगल सिंह थे, उन्होंने कहा कि जो रिच मैन चीख रहे हैं चीखने दें, लेकिन ये अच्छा बजट है। तो ये सारा था इससे रिलेटेड। इसके बाद फिर हम फाइनली देखेंगे जून 3 पे।